आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल, माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र। 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे क्या काम कर रहे हो? नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्तकमल पर, ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा, साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। शिवरात्रि 12 महीने आती है, 12 हर महीने। अगर कोई विषम परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, कोई प्रशासनिक विवाद हमारे सामने आ जाता है, कोई विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम आ जाते हैं और विषम परिस्थिति जब हमारे सामने खड़ी हो जाती है, उस समय पर बेलपत्री के मध्य भाग में, बेलपत्री का जो भाग होता है, इस बेलपत्री के मध्य भाग में लाल चंदन का एक थोड़ा सा भाग लाल चंदन का लगाकर, देखो रोली कंकु अलग होता है और लाल चंदन अलग होता है। नहीं तो कई लोग कहें कि रोली कंकु एक ही है, मतलब रोली कंकु और लाल चंदन एक है, तो दोनों में अंतर है। लाल चंदन अलग होगा, रोली कंकु अलग होगा। जैसा पीला चंदन होता है वैसा ही लाल चंदन होता है। जैसे पीले चंदन को अपन घिसते हैं ऐसा ही लाल चंदन भी घिसा जाता है। आजकल पीला चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है, तो लाल चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है। कहें अगर विषम परिस्थिति में अगर हम हैं और ऐसा लग रहा है कि ये परिस्थिति हमारे को परेशान कर रही है या प्रशासन कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ ऐसा क्रम बन रहा है कि हमें तकलीफ आ रही है, तो उस जगह पर केवल 3 शिवरात्रि। कितनी शिवरात्रि? केवल 3 शिवरात्रि। हर महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी शिवरात्रि पर, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी 3 शिवरात्रि पर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, अशोक सुंदरी का स्थान छुआकर, नंदीश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहकर समर्पित कर दी जाती है। और उसी बेलपत्र को कुछ क्षण तक रखने के बाद मंत्र का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, जो तुमको याद हो उस मंत्र का स्मरण कर कर उस बेलपत्र को वापिस उठाकर अपने घर पर लाया जाता है। 3 शिवरात्रि अगर दिल से कर ली जाए तो कैसा भी विवाद चल रहा हो, प्रशासनिक कैसे भी झमेले चल रहे हो, वो सुलझ जाते हैं। उसमें हमें राह मिल जाती है। गला पकड़ रहा है बाबा, उसमें हमें सहजता मिल जाती है, उसमें हमारी सुरक्षा हो जाती है। एक बेलपत्र नंदीश्वर का नाम स्मरण कर कर चढ़ाई जाए। हमने आपको पहले कहा था कि दवाइयां खाओ, अगर डॉक्टर को दिखा कर आ रहे हो, दवाइयां खा रहे हो, दवाई नहीं लग रही है, शरीर ठीक नहीं हो रहा, तो कौन से महादेव का नाम लेकर दवाई खाना चाहिए? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। अगर हमको लग रहा है कि हमेशा घर में क्लेश हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, विवाद पर विवाद हो रहा है, तो लोटा भरकर जल अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर। भगवान का अवधूतेश्वर नाम लेकर चढ़ाया जाता है। शिव तत्व की